हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में नया टॉपिक लेके आए हैं प्लांट हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स। बॉटनी का पार्ट है ये। अब देख लीजिए आप प्लांट हार्मोन्स क्या होता है। ये एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ये क्या है? कार्बनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो पेड़ पौधों में निश्चित स्थानों पर बनते हैं, जहाँ से संवहन ऊतकों मतलब वस्कुलर टिश्यू द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होकर उनकी वृद्धि एवं उपापचयिक क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। जो प्लांट में ग्रोथ होती है या उनमें मेटाबॉलिज्म जो क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसमें ये प्लांट हार्मोन्स मदद करते हैं। वस्कुलर टिश्यू संवहन ऊतक क्या होता है, पहले ये देख लीजिए। जाइलम और फ्लोएम जो खाद्य पदार्थों को संवहन करते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो पौधों में क्या करते हैं, खाद्य जो पदार्थ होते हैं उनका संवहन करते हैं। हार्मोन्स का अर्थ है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। हार्मोन्स का अर्थ क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हार्मोन्स का अर्थ क्या है? उत्तेजित करने वाला पदार्थ। 1906 में स्टैनले ने इस शब्द का प्रयोग किया। हार्मोन शब्द कहाँ से आया? 1906 में किसने लिया? स्टैनले ने। फिर प्लांट हार्मोन दो टाइप के होते हैं, एक वृद्धि सहायक, एक वृद्धि रोधक। एक तो ग्रोथ बढ़ाते हैं और एक ग्रोथ रोकते हैं। कौन कौन से ग्रोथ बढ़ाते हैं? एक्सिन, जिब्रेइंस एंड साइटोकाइनिन। वृद्धि रोधक कौन से होते हैं? ABA, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये एथिलीन। जैसे लोग आजकल एथिलीन का वो करके पौधों के लिए ये वृद्धि रोधक है। एक्सिन क्या होता है? पौधों के ऊपरी सिरों पर प्रवाह भाव में बनते हैं, कोशिकाओं को बढ़ाते हैं। 1928 में वेंट ने इसकी खोज की, याद रखिएगा एक्सिन की। इसका कार्य क्या है? अनुवर्ती गति पर नियंत्रण रखते हैं, शीर्ष प्रवक्ता को पार्श्व कलिकाओं बगल की वृद्धि को रोकते हैं। मूल प्रेषण कलम को ऑक्सीजन से डिबो कर लगाया जाए तो कार्य करता है। अगर ऑक्सीजन को कलम से डिबो के लगाते हैं किसी भी चीज़ की तो उसमें वृद्धि होती है। फलों के विकलन या झरने को रोकता है और अनिचेतन फलन बीज रहित को प्रेरित करता है, जैसे नींबू, संतरा, अनार। इसमें जो बीज रहित जो होते हैं उसको प्रेरित करता है। फिर खरपतवार को नष्ट करने में पुष्पन को प्रेरित करता है। खरपतवार को नींबू, संतरा और अनार में ये ज़्यादा वो होते हैं एक्सिन। फिर एक्सिन हार्मोन के नाम क्या है? IAA इंडोल एसिटिक एसिड, ABA इंडोल बायोट्रिक एसिड, I3PA इंडोल 3 प्यूरिविक एसिड। अब दूसरा आता है जिब्रेइंस। जिब्रेइंस के हार्मोन्स कैसा है? एम्ब्रियो में बनते हैं, सभी भागों में वृद्धि को कंट्रोल करते हैं। शैवाल और कवक में ये मेनली होते हैं। इसकी खोज किसने की थी? कुरोसावा खोज 1926 में की, कुरोसावा नाम के साइंटिस्ट ने। यूबिका या हर्शी ने कवक को इस पदार्थ से अलग कर दिया। यूबिता एंड हर्शी ने कवक को इससे हटा दिया, फंजाई को हटा दिया। इसका उपयोग क्या है? लंबाई में वृद्धि करते हैं। इंटरनोड की कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं, इसे बल्टिंग कहते हैं। बौने पौधों पर छिलका जाता है, मतलब पुष्पन जल्दी कराने के लिए किया जाता है। बिना निषेचन के फल बनता है इसमें, या सुप्ता अवस्था को कम करता है। और मटर, सेम, टमाटर की पत्तियां चौड़ी हो जाती हैं इससे। जीवृता नियंत्रण, ये इस हार्मोन से मटर का पौधा या सेम का, टमाटर का, इनमें पत्तियां जो है कैसी हो जाती हैं? चौड़ी। अब साइटोकाइनिन क्या होता है? सेल डिवीजन को प्रेरित करें, साइटोकाइनेसिस कहलाते हैं। सेल डिवीजन को प्रेरित करता है वो साइटोकाइनेसिस करता है। 1956 में मिल्टन के यीस्ट के DNA से प्राप्त किया, उसे काल्टिन नाम दिया। नारियल व मक्के के बीज में देखा गया। नारियल और मक्के के बीज में ये देखा गया है। स्कोग या लेथम, इसका उपयोग क्या है? सेल डिवीजन की गति को तेज करता है। साइटोकाइनिन पौधों को अंग निर्माण में कंट्रोल करता है। पौधों कलियों की वृद्धि तेज हो जाती है। इसके प्रयोग से पुष्पकाल को कम करता है और बिना पराशर संश्लेषण के पौधों को उगाया जा सकता है। मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है, मादा में ज़्यादा बनेगी। साइटोकाइनिन व एक्सिन की मात्रा का अनुपात बदलकर जड़ व तना विकसित किया जा सकता है। साइटोकाइनिन जीवता को कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में होता है। अब वृद्धि रोधक, ये तो थे वृद्धि बनाने के लिए वृद्धि रोधक हार्मोन्स कौन कौन से हैं? एस्पेरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड पौधों की वृद्धि दर को कम करता है, वृद्धि दर को ये कम कर देता है। कार्ल्स व इल्डिकेट ने 1965 में कपास के पौधों में इसका अलग किया, कपास के पौधों से देखा अलग किया। उपयोग क्या है? इसके घोल को छिड़कने, पत्तियों में क्लोरोफिल खत्म व पत्ती पीली पड़ जाती है।
जीवत्ता, जिसे हम जीवनवृत्ता कहते हैं। सेल डिवीजन को रोकता है, बीजों के अंकुरण व कलियों की वृद्धि रोकता है, पौधों के पुष्पन खिलने को रोकता है, या रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। जहाँ कम जल है वहाँ ये हार्मोन्स यूज़ होता है, जहाँ पानी कम है वहाँ पे ये हार्मोन्स यूज़ हो जाएगा। एथिलीन क्या है? गैसीय अवस्था वृद्धि रोधक है। खोज वर्ग ने 1962 में इसकी खोज की थी। फलों के पकते समय सांद्रता बढ़ती है। इसमें फलों के पकाने के लिए ये डाला जाता है। उपयोग फल पकाने का वाला हार्मोन्स है। ये वृद्धि दर कम करता है। फल तो पक जाता है लेकिन वृद्धि दर इससे कम हो जाती है। मादा पुष्पों की संख्या वृद्धि व नर पुष्पों की संख्या कम होती है। यह पुष्पन कम करता है। अनानास में पुष्पन बढ़ाता है, और यह अनानास जो होगा उसमें ये पुष्पन बढ़ा देगा लेकिन वैसे कम करता है। यह पत्तियां, फलों और पुष्पन के गलानों को तीव्र करता है, मतलब गलने में होता है। तो अब आप लोगों ने जान लिया है कौन से हार्मोन्स अच्छे होते हैं पौधों के लिए, कौन से खराब होते हैं। वृद्धि मतलब जिससे रुकती है। तो ये भी आज नया टॉपिक था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। फिर हम नए टॉपिक के साथ आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।